जालौन में स्कूली वाहनों की रोजाना चेकिंग के बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीनी हकीकत ने सबको झकझोर दिया। तेज रफ्तार स्कूल वैन पलटी, दर्जन भर मासूम बच्चे घायल, एक महिला टीचर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल है सिस्टम का, लापरवाही का और उन दावों का जो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए। देखिए उरई से ये झकझोर देने वाली रिपोर्ट। जालौन जिले के उरई से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने स्कूली सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। सरकार और प्रशासन लगातार यह ढिंढोरा पीटते रहे हैं कि स्कूली वाहनों की नियमित चेकिंग और फिटनेस की जांच की जा रही है, लेकिन आटा थाना क्षेत्र के इटौरा में हुआ यह भीषण हादसा उन सभी दावों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। गुरुवार दोपहर करीब 1:20 बजे जब बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौटने की खुशी में थे, तभी ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की वैन नंबर UP 92 खगोलीय इकाई 5810 इटौरा से काशीखेड़ा मार्ग पर काल बनकर दौड़ रही थी। वैन में क्षमता से अधिक 12 से 14 बच्चे सवार थे, जिन्हें लोहार गांव की ओर छोड़ा जाना था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वैन की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोहार गांव से महज 200-300 मीटर पहले पुलिया के पास चालक ने संतुलन खो दिया और चीख पुकार के बीच वैन अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि मासूम बच्चे और एक महिला शिक्षिका वैन के मलबे में ही दब गए। गनीमत रही कि आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और अपनी जान जोखिम में डालकर कांच तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। घायलों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इटौरा और फिर गंभीर हालत में उरई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक बच्चे चोटिल हुए हैं, जबकि महिला टीचर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच के बाद जो तथ्य उभर कर आ रहे हैं वे चौंकाने वाले हैं। क्या स्कूल वैन की फिटनेस जांची गई थी? क्या ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर परिवहन विभाग रोजाना चेकिंग का दावा करता है तो ऐसी खटारा और ओवरलोडेड वैन सड़कों पर खुलेआम कैसे दौड़ रही थी? यह सीधे तौर पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और सिस्टम की मिलीभगत की ओर इशारा करता है। घटना की जानकारी मिलते ही आटा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह खुद उरई मेडिकल कॉलेज पहुंचे। DM ने पीड़ित बच्चों का हाल जाना और डॉक्टरों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि इलाज में रत्ती भर भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर जीवन अनमोल है और सर्वोत्तम इलाज हमारी प्राथमिकता है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मेडिकल कॉलेज लाए गए 7 घायलों में से अधिकांश की हालत अब स्थिर है, लेकिन एक गंभीर रूप से घायल को उच्च चिकित्सा केंद्र हायर सेंटर रेफर किया गया है। लेकिन हकीकत यही है कि प्रशासन की ये सक्रियता हमेशा हादसे के बाद ही क्यों जागती है? क्या मासूमों के लहूलुहान होने का इंतजार किया जाता है? अगर चेकिंग अभियान केवल आंकड़ों और कागजों तक सीमित है तो उसकी भारी कीमत इन मासूम बच्चों और उनके परिवारों को क्यों चुकानी पड़ रही है? ये हादसा एक दुर्घटना मात्र नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता का वह आईना है जिसे देखकर हर अभिभावक आज सहमा हुआ है। अब देखना होगा कि क्या इस बार स्कूल प्रबंधन और लापरवाह अधिकारियों पर वाकई गाज गिरेगी या फिर कुछ दिनों के दिखावे के बाद सिस्टम दोबारा उसी ढर्रे पर लौट जाएगा। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं ड्रोना डिफेंस एकेडमी ग्वालियर, मध्य प्रदेश की नंबर 1 डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग।